ये 1980 की बात है। छोटे से गांव में सैफ नाम का एक लड़का अपनी माँ और छोटी बहन के साथ एक कुछे टूटे फूटे घर में रहता था। उसके वालिद का कुछ साल पहले इंतकाल हो चुका था और तब से घर की सारी जिम्मेदारी सैफ की माँ पर आ गई थी। हालात आसान नहीं थे, मगर वो सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखती थी। इस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही शदीद थी। सूरज आग बरसा रहा था, जमीन तप रही थी और हवा भी जैसे रकसी गई थी। गांव में पानी की कमी हो गई थी। एक दिन दोपहर के वक्त जब गर्मी अपने अरूज पर थी, घर में पानी मकमल तौर पर खत्म हो गया। सैफ की माँ ने नरमी से कहा, बेटा सैफ, अगर हिम्मत हो तो कनवे से पानी ले आओ। सैफ ने फौरन जी अम्मी कहा, बाल्टी उठाई और आहिस्ता आहिस्ता कनवे की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, मगर इसके दिल में अल्लाह पर यकीन था। वो चलते हुए दिल ही दिल में दुआ कर रहा था, या अल्लाह, हमारी मुश्किल आसान फरमा दे। कनवा गांव से थोड़ा दूर था। इसके इर्द-गिर्द हरी घास, कुछ दरख्त और हल्की सी ठंडी हवा का एहसास था, जो इस सख्त गर्मी में किसी नामत से कम न था। सैफ ने बड़ी मेहनत से बाल्टी को रस्सी के जरिए नीचे डाला और पानी भरकर ऊपर निकाला। उसके हाथ थक चुके थे, मगर वो हिम्मत नहीं हारा। जब वो पानी लेकर वापस आ रहा था, तो अचानक उसकी नज़र रास्ते में पड़ी एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। इसने करीब जाकर देखा तो वो एक कीमती सोने का ज़ेवर था। वो हैरान रह गया। उसने इधर उधर देखा, मगर कोई नजर न आया। सैफ ने वो ज़ेवर एहतियात से उठाया और दिल में सोचा, ये किसी का होगा, लेकिन यहाँ कोई नहीं। मैं उसे अम्मी को दिखाता हूँ। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसकी माँ ने सबसे पहले पानी संभाला, मुटके में डाला और सुक्का सांस लिया। फिर सैफ ने कहा, अम्मी, मुझे रास्ते में ये मिला है। माँ ने ज़ेवर देखा तो हैरान रह गई। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, बेटा, ये बहुत कीमती लग रहा है। अगर इसका मालिक न मिला तो हम उसे बेच सकते हैं, लेकिन हमें ईमानदारी से काम लेना होगा। उन्होंने गांव में पूछ-गुछ की, मगर कई दिन गुजर गए, कोई मालिक सामने न आया। आखिरकार माँ ने कहा, बेटा, अब हम उसे बाजार ले जाकर बेच देते हैं, ताकि हमारे हालात कुछ बेहतर हो सकें। अगले दिन सैफ, इसकी माँ और बहन बाजार गए। बाजार में काफ़ी रौनक थी। वो एक ज्वेलरी की दुकान पर गए। दुकानदार ने ज़ेवर को गौर से देखा, परखा और फिर उसकी कीमत लगाई। काफ़ी बातचीत के बाद एक मुनासिब कीमत तय हो गई और उन्होंने वो ज़ेवर बेच दिया। जब सैफ के हाथ में इतने सारे पैसे आए तो वो हैरान भी था और खुश भी। पैसों से सबसे पहले माँ ने घर का ज़रूरी राशन खरीदा। सैफ ने अपनी बहन के लिए नए कपड़े लिए, जिससे उसके चेहरे पर खुशी आ गई। फिर उन्होंने सोच समझकर बाकी पैसे बचा लिए। माँ ने कहा, बेटा, अगर हम ये पैसे सही जगह लगाएं तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। सैफ ने मशूरा दिया, अम्मी, क्यों ना हम कोई छोटा सा कारोबार शुरू करें। चंद दिन सोचने के बाद उन्होंने कपड़ों की एक छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया। शुरू में दुकान बहुत छोटी थी, मगर सैफ दिल लगाकर मेहनत करता था। वो ग्राहकों से अच्छा बर्ताव करता, ईमानदारी से सौदा देता और कभी धोखा नहीं देता था। आहिस्ता आहिस्ता दुकान चलने लगी। फिर अल्लाह ने उसमें बरकत डाल दी। ग्राहक बढ़ने लगे और सैफ की दुकान मशहूर होने लगी। कुछ अरसे बाद उन्होंने दुकान को बड़ा कर लिया। सैफ हमेशा कहता था, ये सब अल्लाह का कर्म है। जब उनके हालात बेहतर हो गए तो उन्होंने अल्लाह के नाम पर कुछ यतीम बच्चों के लिए कपड़े खरीदे और इन्हें खुश किया। ये काम उन्होंने खुलूस दिल से किया, बगैर किसी दिखावे के। वक्त गुजरता गया और सैफ का शुमार गांव के कामयाब लोगों में होने लगा, मगर उसने कभी अपनी आजिज़ी नहीं छोड़ी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सब्र, ईमानदारी, मेहनत और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा इंसान को कामयाबी तक पहुंचा देता है। जो शख्स नेकी करता है, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है।